Today's lecture is the continuation of the previous lecture, class 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, सो दिस इज द सेकंड पार्ट। यू आर वेलकम टू स्टडी IQ एंड आई एम डॉक्टर रंजीता। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 जो कि जिसमें हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हम अभी तक पढ़ चुके हैं अबाउट फूड, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। ये क्या होते हैं, इसमें हमारे बॉडी में इसकी क्या जरूरत होती है, इन सब चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को हम पढ़ चुके हैं। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो इस बार हम पढ़ेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में, विच इज लाइक डाइट। डाइट क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो डाइट इज द अमाउंट ऑफ फूड ईटन बाय अ पर्सन एट अ टाइम। तो एक पर्सन एक बार में कितना फूड खाता है वो उसकी डाइट होती है। सभी की डाइट अलग अलग होती है। एक पर्सन की डाइट दूसरे पर्सन की डाइट से डिफरेंट होती है, और डाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसके फिजिकल वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करता है। जो जितना ज्यादा काम करता है या जो जिस लाइफ की किस स्टेज में है उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट वेरी करती है। फिर हम बात करते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो कंसेप्ट है जिसमें गुड हेल्थ के लिए डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड उस डाइट में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट वेराइटी का क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, जो कि बॉडी की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है। वो सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स जिस डाइट में प्रेजेंट होते हैं उसको बैलेंस डाइट बोला जाता है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? फॉर गुड हेल्थ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड ऑफर ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मतलब ऐसी डाइट जिससे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं जो एसेंशियल है रिक्वायरमेंट के लिए, वो डाइट को बैलेंस डाइट बोला जाता है। तो बैलेंस डाइट कंटेन्स फूड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। अगर हम बैलेंस डाइट में फूड ग्रुप्स की बात करते हैं तो उसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, है ना। ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। बैलेंस डाइट के बेनिफिट्स क्या होते हैं? बैलेंस डाइट के बेनिफिट्स होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वेट कंट्रोल, सप्लाई एनर्जी, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और मेंटल हेल्थ और वेलबींग को इंप्रूव करता है। तो बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो उस डाइट को बैलेंस डाइट बोला जाता है। और एक बैलेंस डाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स होने चाहिए, जिसके अंदर फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, ग्रेन्स आते हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट्स आते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड द आइटम। हमने बात किया था मिल्क ग्रुप से उसके अंदर आइटम होना चाहिए कोई ना कोई, मीट ग्रुप से आइटम होना चाहिए, फूड एंड वेजिटेबल ग्रुप से आइटम होना चाहिए और ग्रेन्स ग्रुप से आइटम होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट के अंदर ये सारे के सारे आइटम्स जरूर से जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन बताता है कि हमारी डाइट में, ये डाइट का पिरामिड बना के इन्होंने दिखाया। तो जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है हमारी डाइट का, बेस ऑफ द पिरामिड, उसके अंदर आता है सीरियल्स एंड मिलेट्स। मतलब जो अनाज होता है वो होना चाहिए। अनाज में क्या क्या आता है? रोटी, चावल, ओट्स, है ना, ये सारी चीजें आती हैं, दालें। ये सारी की सारी हमारी डाइट का बड़ा पोर्शन बनाते हैं। 10 to 15 पोर्शंस हमारी डाइट के इसमें से होने चाहिए। फिर आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमारी डाइट जो हम पूरे दिन में खाते हैं उसके अंदर 4 to 5 पोर्शंस जो होते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसमें होने चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के। फिर उसके बाद होना चाहिए पल्सेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए 2 to 3 पोर्शन। फिर फैट्स और शुगर्स होने चाहिए 4 to 5 पोर्शन। ओके, तो ईच उसमें इसमें ग्राम्स ऑफ, कितने ग्राम्स ऑफ पोर्शन, एक पोर्शन में कितने ग्राम्स होते हैं, ये सब भी इसमें दिया गया है। तो हमारी जो डाइट है, अगर हम इस फूड पिरामिड को देखते हैं तो उसके अंदर सीरियल्स, फ्रूट, वेजिटेबल, पल्स, डेयरी प्रोडक्ट, फैट, शुगर सब कुछ होना चाहिए ऑप्टिमम क्वांटिटी में। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने अब तक बात कर लिया फूड के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, फूड के कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में। डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल देती हूँ आपको, क्या फूड का मतलब न्यूट्रिशन होता है? जो चीज हम खा रहे हैं क्या वही हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका पेट भर रहा हो सकता है आप खाना खा रहे हो, लेकिन जो आप खाना खा रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके के न्यूट्रिशंस नहीं है। ये बिल्कुल हो सकता है। तो फूड वर्सेस न्यूट्रिशन, ये एक डिबेट चलता है। खाना जरूर खा रहे हैं आप, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा। सो दिस डिबेट इज ऑन।
अगर लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, vitamins, minerals in the diet can cause diseases. Diseases that are caused due to lack of nutrients in the diet is called deficiency diseases. मतलब क्या होता है, आप खाना खाते जा रहे हैं लेकिन आपको प्रॉपर मात्रा में या तो विटामिन्स नहीं मिल रहे, मिनरल्स नहीं मिल रहे, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी है, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है उतनी आपकी उस डाइट के अंदर वो चीजें नहीं है, तब आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होती हैं वो डिजीजेस होती हैं जिसमें इन न्यूट्रिएंट्स में से किसी भी कंपोनेंट की कमी होती है, या सभी कंपोनेंट्स की या 2-4 कंपोनेंट्स की। डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होती हैं वो ट्रांसमिट नहीं होती हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर किसी पर्सन के अंदर विटामिन बी की कमी है तो वो साथ में रहकर किसी दूसरे पर्सन को वो नहीं ट्रांसमिट कर सकता। ये इन्फेक्शियस डिजीजेस से अलग हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। ये वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस से अलग होती हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। तो सबसे पहले हम कैटेगरी बात करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएंगे। तो अब कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी और एक्सेस दोनों ही हो सकता है। हम देख लेते हैं सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी। अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है, अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, आपको फटीग होगा, मतलब थकान रहेगी, इनएबिलिटी टू एक्सरसाइज, हेडेक्स, फेंटिंग, लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, लो डाइटरी फाइबर इनटेक, कॉन्स्टिपेशन, प्रोटीन डिप्लीशन, ये सब कुछ हो जाएगा सिर्फ किसकी वजह से, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर आपने एक्सेस में खाया तो क्या होगा, वेट गेन हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, है ना। ज्यादा खा रहे हैं तो दांतों में स्टिक होगा तो डेंटल केरीज उसकी वजह से हो जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एनर्जी सोर्स, ये हम जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट दो एनर्जी सोर्सेज थे। तो लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट रिजल्ट्स इन लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। अगर आपके अंदर स्टेमिना और एनर्जी की कमी है तो आप समझ लीजिए आपकी बॉडी के अंदर उतने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जा रहे जितने की आपको आपकी बॉडी को चलाने के लिए जरूरी हैं। ओके, अगर एक लेबर है और एक जो है ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, दोनों की कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। लेबर को फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है इसलिए उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, लेकिन अगर एक ऑफिस में पर्सन बैठ के काम कर रहा है तो उसका मेंटल वर्क ज्यादा हो रहा है ना कि फिजिकल वर्क, तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी की एक लेबर को है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, देखो फर्स्ट हमने कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी की बात की थी, तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से ये सारे के सारे सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर डाइट में प्रोटीन की कमी होती है तब क्या होता है, देखो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कब ज्यादा होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ग्रोइंग चिल्ड्रन में, बच्चे जो बढ़ रहे हैं, बिकॉज ग्रोथ के लिए जरूरी है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड है वो। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट एंड लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट वीकन्स द मसल। हमने पढ़ा था मसल्स के लिए हेयर, नेल, एंजाइम्स, एंटीबॉडी, इन सबके फंक्शन के लिए प्रोटीन की जरूरत थी। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन जिनके अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अगर उनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है तो क्या होगा, उनकी मसल्स वीक हो जाएंगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू क्वाशियोरकर, एक डिजीज होती है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो क्वाशियोरकर नाम की डिजीज हो जाती है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ पिक्चर, उससे पहले आप एक चीज और जान लीजिए, मैरास्मस भी एक डिजीज होती है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट, अगर प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी है तो उसको बोलेंगे मैरास्मस। क्वाशियोरकर क्या है, सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। मैरास्मस क्या है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी है। मतलब कि एक बच्चा है जिसको ना तो प्रोटीन मिल रहा है फूड में प्रॉपर, ना उसको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है प्रॉपर, तो उसको कौन सी डिजीज होती है, मैरास्मस। ये डिजीजेस कॉमन कहां पर होती हैं, रूरल एरिया में, जहां पे बच्चों को प्रॉपर खाना खाने को नहीं मिल रहा, क्योंकि शहरी बच्चों के अंदर ओबेसिटी होती है ज्यादा, लेकिन जो रूरल एरिया में बच्चे रह रहे हैं उनको प्रॉपर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते, तो उनके अंदर मैरास्मस देखा जाता है। बिफोर डिस्कसिंग मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर आई विल शो यू द पिक्चर। ये देखिए, ये मैरास्मस है। मैरास्मस क्या है, मैरास्मस है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की डेफिशिएंसी, और क्वाशियोरकर क्या है, सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी। इस बच्चे की फोटो देखिए आप। अब हम पढ़ते हैं क्वाशियोरकर और मैरास्मस में डिफरेंस क्या है।
क्वाशियोरकर क्या होता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी, हमने अभी बात किया, तो उससे क्या होता है? एक्यूट इलनेस, इन्फेक्शंस, ये सब होता है। प्रोटीन इज प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट, कौन से बच्चों में होता है? 18 से 3 इयर्स, 18 मंथ से 3 इयर्स के बच्चों में, छोटे बच्चे है ना। वेट लॉस हो जाता है, हाई मोर्टेलिटी, बच्चे मरते हैं। मेरास्मस में क्या होता है? सीवियर प्रोलॉन्ग स्टारवेशन की वजह से होगा, 6 मंथ से लेके 2 इयर्स, मतलब दोनों ही छोटे बच्चों में हो रहा है। ये बहुत छोटे बच्चे इन्फेंट्स में हो रहा है मेरास्मस, और ये 18 मंथ से 3 इयर्स के बच्चों में नोटिस किया गया है। वेट लॉस होगा इसमें मोर्टेलिटी, लो मोर्टेलिटी रहेगी, इसमें मोर्टेलिटी बहुत हाई है। अगर क्वाशियोरकर होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होता है, तो उसमें हाई मोर्टेलिटी, डेथ रेट बहुत ज्यादा है। आप सोच सकते हैं क्यों है डेथ रेट ज्यादा? क्योंकि हमने चार्ट पढ़ा था, मैं आपको दिखा भी देती हूँ वो चार्ट, जरूरी है इसलिए मैं आपको ये चार्ट दिखा रही हूँ। ये चार्ट मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि प्रोटीन किस लिए जरूरी है? हार्मोन्स हमारे फंक्शन करेंगे, एंटीबॉडीज जो कि हमें रोगों अलग अलग डिजीजेस से बचाती हैं, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने में, ठीक है, मसल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, एसिड बैलेंस मेंटेन करने में, सब चीजों के लिए जरूरी है। हमारे एंजाइम प्रॉपर फंक्शन करें, इन सब के लिए प्रोटीन की जरूरत है। तो अगर एक बच्चे के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होगा? उसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई होगा एज कंपेयर टू मेरास्मस, जिसके अंदर प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है। थोड़ी डेफिशिएंसी हो सकता है, लेकिन अगर इस पर्सन को डिजीज होती है जिसके अंदर प्रोटीन की सीवियर डेफिशिएंसी है, तो उसको अंदर ज्यादा मोर्टेलिटी होती है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मेरास्मस और क्वाशियोरकर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब मैंने इस स्लाइड पे ज्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ? बिकॉज दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरास्मस और क्वाशियोरकर में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। पहला डिफरेंस आप समझ लीजिए, मेरास्मस क्या है? जिसमें प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी है। क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। इसमें क्या होता है देखिए, क्वाशियोरकर देखिए पहले, ये क्वाशियोरकर का बच्चा है, इसमें क्या होगा? पॉट लाइक बैली होगा। देखिए बच्चे की जो बैली होगी वो पॉट लाइक होगी। और क्या होगा? स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे स्वेलिंग होगी, एंड लिम्स, लिम्स पे भी स्वेलिंग होगी। स्किन डिजीजेस होंगे, मेंटल रिटार्डेशन होगा, डायरिया होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 2-3 जिसको मैंने हाईलाइट किया है, पॉट बेली, स्वेलिंग ऑफ फेस, ये टिपिकल एग्जाम्पल है क्वाशियोरकर का। मेरास्मस के बच्चे के अंदर कभी भी पॉट बेली नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी हो गई है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्योंकि डेफिशिएंसी है, तो वो थिन बच्चा होगा। मेरास्मस इज मोर कॉमन अमंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। A child is very thin, lacks shows slow body growth and lack of energy, loss of appetite, weak legs। ये बच्चा बहुत ही ज्यादा थिन नजर आएगा आपको। क्वाशियोरकर का बच्चा का पॉट बेली होता है, मेरास्मस के बच्चे का पॉट बेली नहीं होता। To prevent these diseases, the government of India has started the program like ICDS का प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें कि क्या होता है? आंगनवाड़ीज खुलते हैं। आंगनवाड़ीज जो खोली गई है ना गांव में, वो इन्हीं दोनों डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए खोली गई हैं, कि बच्चों को प्रॉपर प्रोटीन और प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो उनको मिलते रहें। उसी के लिए आंगनवाड़ी स्कीम्स खोली गई हैं, जहां पे 0 से लेके 5-6 ईयर्स तक के बच्चे रहते हैं, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है, डेली का जो उनका न्यूट्रिशन, मिड डे मील स्कीम। और उसी का फर्दर एक्सटेंशन है मिड डे मील स्कीम, जो कि स्कूल में है, क्योंकि 6 साल से बड़ा जो बच्चा होगा वो स्कूल पहुंच जाएगा ना। तो स्कूल में मिड डे मील स्कीम है, और आईसीडीएस स्कीम आंगनवाड़ीज में है, जिसमें से 6 साल से ले छोटे बच्चे रहते हैं, लेस देन 6 ईयर्स के बच्चे उसमें रहते हैं। तो इन दोनों डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने 2 स्कीमें चलाई हुई हैं, और भी ज्यादा स्कीम्स हैं अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग, जिसमें से आईसीडीएस एंड मिड डे मील स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट इसमें क्या है आपको पता होना चाहिए। मेरास्मस और क्वाशियोरकर में डिफरेंस क्या है? मेरास्मस में दोनों चीजों की डेफिशिएंसी है, क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो इनका बच्चों का पॉट बेली होता है। क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की भी डेफिशिएंसी है, तो ये बच्चे बहुत ज्यादा थिन होते हैं, इनके पॉट बेली बनने का सवाल ही नहीं है, उनको प्रॉपर खाना ही नहीं मिल रहा। समझ लीजिए मेरास्मस वो बच्चे हैं जिनको प्रॉपर खाना ही नहीं मिल रहा, क्वाशियोरकर वो बच्चे हैं जिनको खाना मिल रहा है, लेकिन उनके खाने में प्रोटीन नहीं है। खाना उनको मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, वो सिर्फ प्रोटीन्स नहीं खा रहे हैं, तो वो बच्चे हैं। मेरास्मस वो बच्चे हैं उनको प्रोटीन भी नहीं मिल रहा, उनको कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं मिल रहे, बेसिकली उनको खाना ही नहीं मिल रहा है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये एनसीईआरटी में इलेबोरेटली
डिस्कस किया गया ये टॉपिक, तो आपको जरूर इसमें सवाल मैंने देखे हैं, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। मैंने आपको बताया था कि विटामिन जो है एक प्रोटेक्टिव फूड है जो कि हमें डिजीजेस से बचाता है। तो विटामिन की जब डेफिशिएंसी होती है तो अलग अलग डिजीजेस होते हैं। तो विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं, ये इस चार्ट में मैंने बनाया है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। हमने पढ़ा था आईज की हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस होगा तो पुअर विजन होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है, जिसमें क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है और वीक मसल्स होते हैं बहुत। सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, क्योंकि सी क्या करता था, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था, आपके गम्स की हेल्थ के लिए अच्छा था, तो ब्लीडिंग गम्स होते हैं इसमें। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, जिसमें कि बच्चों के लेग्स जो होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, सॉफ्ट एंड टेंडर एंड वीक बोन्स होते हैं। विटामिन ई क्या की डेफिशिएंसी से क्रॉन्स डिजीज होती है, जिसमें पेल स्किन, रैपिड एजिंग। के की कमी से हेमरेज, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना, खून को जमाने में हेल्प करता है विटामिन के, तो उसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग। कैल्शियम की कमी से, इसमें विटामिन के साथ साथ मिनरल्स भी दे दिए गए हैं इस चार्ट में। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन्स की हेल्थ के लिए जरूरी है, तो बोन्स हमारे वीक हो जाएंगे। फॉस्फोरस की कमी से टीथ बैड, रिकेट्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी रिकेट्स है। आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से गॉइटर, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। एनीमिया लो, एनीमिया क्या होता है, खून की कमी। रिकेट्स क्या होता है, देखो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। अब आप ये देख सकते हैं फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से भी रिकेट्स हो रहा है। कैसे, जो विटामिन डी का फॉर्मेशन है, बोन्स की हेल्थ के लिए फॉस्फोरस भी जरूरी है और विटामिन डी भी जरूरी है, ये इसलिए दिखाया गया है यहाँ पर। ये भी एक इसी तरीके का चार्ट है, यू कैन डाउनलोड इट फॉर योर रिविजन पर्पस। फिर आते हैं, हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स की। अगर हम मिनरल्स की डेफिशिएंसी की बात करते हैं, हमने पढ़े थे ना, दो तरीके के मिनरल्स पढ़े थे हमने, मैक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स की बात करते हैं तो कैल्शियम अगर देखते हैं उसमें, तो इसमें दिया हुआ है सोर्स भी दिया हुआ है, उसका फंक्शन भी दिया हुआ है। डेफिशिएंसी से क्या होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है बच्चों में। रिकेट्स में क्या होता है ना, जो लेग्स होते हैं ना, लेग्स जो होते हैं वो ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, इस तरीके से टेढ़े हो जाते हैं। फॉस्फोरस की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है बच्चों में। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयोडीन की कमी से गॉइटर। सोडियम एंड पोटेशियम की कमी से मसल्स एंड बोन्स वीक हो जाते हैं। मैग्नीशियम की कमी से मसल्स एंड नर्व्स वीक हो जाते हैं। इन सब के सिम्टम्स दिए हुए हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अब आप खुद देखिए, अगर सिम्टम्स है डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस, तो क्या सिम्टम्स होंगे, बोन्स ब्रिटल होंगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी, दांत भी खराब होंगे। जो चीज बोन्स को इफेक्ट कर रही है वो दांतों को भी इफेक्ट करती है, ये आप समझ लीजिए। अगर बच्चों के अंदर रिकेट्स है तो क्या होगा, वीकनिंग होगी वही बोन्स की, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन होगा, नर्वस सिस्टम भी पुअर डेवलप होगा। तो अगर कभी भी इस तरीके का सवाल नहीं होगा, मतलब आपसे मेडिकल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, आपसे अगर पूछा जाएगा तो जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो जितना मैंने इस चैप्टर में डिस्कस किया है वो थोड़ा ज्यादा ही डिस्कस किया है, तो इसमें से ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब अगर मैंने आपको डिजीजेस पे सीधा ले गई तो आप समझ भी सकते हैं उनका फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन भी उसी से रिलेटेड रहेगा, उसी ऑर्गन से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। अगर मैं वाटर की बात करती हूं तो वाटर इज अ वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। हमने डिस्कस किया था 70% ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो अगर वाटर की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अफेक्ट अवर बॉडी। यस, तो वाटर जो होता है एसेंशियल है, तो वाटर का जब लॉस होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। बहुत ही कॉमन टर्म है, सबने सुना है डिहाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन थी, हाइड्रेटेड थी बॉडी, उसके अंदर पानी की कमी हो गई तो उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ओके, तो डिहाइड्रेशन जो होती है causes loss of salt also and leads to weakening in the body. बॉडी वीक फील करेगी, जब भी वाटर लॉस होता है बॉडी में तो वीक बॉडी लगती है हमको। तो डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन का यूज किया जाता है पेशेंट को, ताकि वो जल्दी से रिकवर कर पाए। ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन जिसको ORS बोला था, उसको आप घर पर भी बना सकते हैं। किस तरीके से,
8 चम्मच शुगर, 1 चम्मच सॉल्ट, 1 लीटर पानी, इनको मिक्स कर लीजिए तीनों को और उसको पीते रहिए, तो वो ORS होता है। मतलब शुगर है ज्यादा 8 चम्मच और 1 चम्मच है सॉल्ट, तो उस पानी को आप पीते रहिए, दैट इज कॉल्ड ORS। वाटर डेफिशिएंसी से होता क्या क्या है? वाटर डेफिशिएंसी से क्या होगा? हेडेक। अब हेडेक कैसे होगा? क्योंकि हमारे ब्रेन को भी बहुत जरूरत है। बैड ब्रेथ, ड्राई माउथ, ओके, कॉन्स्टिपेशन, फटीग, जॉइंट मन, मसल पेन, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो वाटर की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। नेक्स्ट इज, ये चार्ट दिया गया है, ये आपके रिवीजन के लिए दिया गया है। आप इसमें से रिवीजन के टाइम पर आप इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें कि बताया गया है विटामिन और उनके नेम्स भी बताए गए हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जैसे इसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, इनके नाम है। B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को नायसिन बोलते हैं, B7 को बायोटिन बोलते हैं, B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, B12 को कोबेलामिन बोलते हैं, B6 को पायरोक्सिडीन बोलते हैं और B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। अगर आपको समटाइम्स इन सम एग्जाम्स ये जो है इनके साइंटिफिक नेम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायसिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोक्सिडीन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, कोबेलामिन। अगर आप इसको 2-3 बार लगातार बोलेंगे तो भी ये आपके दिमाग में स्टिक करेगा। फिर इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बेस्ट सोर्सेज क्या हैं और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये एक चार्ट के फॉर्म में मैंने इसलिए प्लेस कर दिया ताकि आपको रिवीजन के टाइम में ये हेल्प कर पाएगा। अगर हम समरी की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हम बात करते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा बैलेंस डाइट के बारे में, हमने इसमें पढ़ा बेरी डिजीज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। बेरी कौन सी डिजीज थी? जो कि विटामिन की डेफिशिएंसी से हुई थी, वो डिजीज थी। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा, एनर्जी के बारे में पढ़ा, फैट्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफेज, स्कर्वी क्या था? विटामिन C की डेफिशिएंसी से था। स्टार्च के बारे में पढ़ा, स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कहाँ पे कौन स्टोर करता है? प्लांट्स, है ना। और ह्यूमंस किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ओके, विटामिन्स के बारे में पढ़ा, विटामिन्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज डेफिशिएंसी डिजीजेस, ये सब हमने पढ़ा। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं विच आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। वंस आई विल फिनिश द क्लास 6 NCERT, तो मैं आपके साथ इसके MCQs भी डिस्कस करूंगी। इस चैप्टर के MCQs मैंने थोड़े सिंपल वन है, हम वो उसको डिस्कस करते हैं सो दैट वी कैन रिवाइज ऑल्सो। अच्छा, आप बता दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट वाटर। नॉट करेक्ट पूछा है ना, बताइए। टू कंट्रोल वाटर का क्या यूज है? वाटर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, इज इट ट्रू? टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, इज इट ट्रू? टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, इज इट ट्रू? टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। देखिए, फूड से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, राइट। कंट्रोल एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यस। वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में बाहर करता है, यस। प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। अगर डायरेक्टली आप बात करते हैं, डिजीजेस से कोई प्रोटेक्शन वैसे नहीं देता, वो विटामिन और मिनरल्स का काम है ना, तो ये इसमें से रॉन्ग हो गया, सिंपल। नेक्स्ट इज मीरा हैविंग डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। रात को उसको दिखाई नहीं दे रहा या कम लाइट में उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है? आईज के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? ए। सिंपल था ये भी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज द विटामिन दैट गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। ये हमने पढ़ा है चैप्टर में, हमने पढ़ा है। विटामिन मैंने बताया था, 2 विटामिन थे जो वाटर सॉल्युबल है, B एंड C, उसमें से एक विटामिन था विटामिन C जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है गर्म चीजों से। अगर आप उसको गैस पे या उसको डायरेक्टली हीट में डाल देंगे तो वो विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी पकते हुए खाने में, मतलब जो गैस पे बन रहा है खाना, उसके बीच में लेमन नहीं डालना होता है, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको सब्जी में या किसी भी चीज में नींबू खाने की आदत है तो आप उसको गरम गरम चीज में नहीं डालेंगे, उसको बंद करके गैस को सर्व करके अपने कटोरे में, उसके बाद ही उसमें नींबू ऐड करना है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। तो इसका आंसर C है।
Next is minerals are needed in our body for building bones and teeth. Therefore, we should take which mineral? Vitamin C, vitamin D तो mineral नहीं है. Iron, sodium, no. Magnesium, potassium, no. Calcium, phosphorus, yes. So calcium and phosphorus are the minerals which help in the good health of our bone. Next is, which of the following statement is correct? Fats provide more energy than carbohydrate. Is it true? Yes, it is true. हम तो बार बार रिवाइज कर रहे हैं इस चीज को. Yes. Large amount of fat is needed for building new tissues in short period. Large amount of fat is needed in building tissue. Vitamins are required for our body in large quantities. Glucose, which is the complex form of carbohydrate, form of sugar. तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी करेक्ट है. ओके, जिस किसी को ये चैप्टर समझ में आ गया है वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है. यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. आई होप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट नोइंग द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड. आपको अब पता चल गया है कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या रोल है हमारे बॉडी के अंदर और इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं. आई होप आपको इस चैप्टर में जरूर समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आई विल इंसिस्ट कि आप इसको दोबारा जाके पीछे जरूर देखें और इसमें जो मैंने कुछ चार्ट्स दिए आपके रिवीजन के लिए आप उसको भी निकाल के देख सकते हैं बार बार और रिवाइज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. कीप स्टडिंग and keep watching the new lectures. Best of luck for your preparation. Bye-bye.